अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलें जी, आज हम अपना जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने जो है वो इससे पहले वाली वीडियो में एंड किया था। तो देखिए, हमने बात कर ली थी प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशंस की कि प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं, कि हम किन बेसिस के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्लासीफाई करते हैं। तो वो हमारे पास थे 3, कौन कौन से थे? मॉर्फोलॉजी, होमोलोगस स्ट्रक्चर और एनालोगस स्ट्रक्चर। अब इसके बाद यहीं पे हमारे पास जो है आगे इन्होंने एक और चीज़ है जो कि एक्सप्लेन की हुई है, वो क्या है इसको हम कर लेते हैं रीड। तो यहाँ लिखा हुआ है कि समटाइम्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, देयरफॉर साइंटिस्ट यूज अदर कैरेक्टरिस्टिक्स टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड साइटोलॉजी। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स को उनकी मॉर्फोलॉजी की बेसिस के ऊपर क्लासीफाई करना हो जाता है थोड़ा डिफ़िकल्ट। और ये कितने ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं? ये मोस्टली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो उनको हम आपस में डिफरेंशिएट करते हैं या उनको क्लासीफाई करते हैं साइटोलॉजी की बेसिस पे। साइटोलॉजी कौन सी ब्रांच है भाई? तो साइटोलॉजी हमारे पास बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं। तो सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन की बेसिस पे भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फिर हमारे पास जेनेटिक्स आ जाती हैं। जेनेटिक्स के अंदर जीन्स जो होती हैं, उन जीन्स से जो प्रोटीन्स बन रहे होते हैं डिफरेंट टाइप के, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर की बेसिस पे फिर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कर देते हैं क्लासीफाई। तो अगर हम मॉर्फोलॉजी, होमोलोगस स्ट्रक्चर या एनालोगस स्ट्रक्चर की बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई नहीं कर सकते, तो फिर हम उनको साइटोलॉजी और जेनेटिक्स की बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो दोनों चीज़ें ना, ये आपके MCQs के लिए हैं इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, इसके आगे फिर अब हम चलते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्टडी, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर डेवलपमेंट पैटर्न। देखिए, जो जेनेटिक्स है ना, इसमें हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं और जीन्स का यही काम होता है कि जीन्स जो होती हैं वो प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, वो प्रोटीन्स आगे जाके बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं। तो जीन के लेवल पर अगर हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं और उनको फिर डिवाइड कर देते हैं, तो उससे आगे जाके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको स्टडी करने में भी हेल्प मिलती है। ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें, जस्ट अभी मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपने ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना। ओके, बायोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो एम्प्लॉयड इन विच द केमिकल सब्सटेंसेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कंपेयर्ड। इसी तरह से एक और फील्ड है जिसको हम देखते हुए वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कर सकते हैं क्लासीफाई, और वो कौन सी फील्ड है? वो है बायोकेमिस्ट्री। अब आगे चल लेते हैं, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक का क्या मतलब होता है? टेक्सा का मतलब होता है क्लासिफिकेशन और नोमिक का मतलब होता है नेम। ठीक है, तो टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। हायरार्की का मतलब होता है रैंक दे देना लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उनकी क्लासिफिकेशन को उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेसिस के ऊपर और डिससिमिलैरिटीज़ की बेसिस के ऊपर। तो हमारे पास यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं टोटल 7। कितने होते हैं? 7। कौन कौन से होते हैं? सबसे बड़ा यूनिट होता है किंगडम, फिर होता है फाइलम, फिर होता है हमारे पास क्लास, फिर उसके बाद आता है ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। स्टार्ट कर लेते हैं स्पीशीज़ से। स्पीशीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल ही आपस में सिमिलर होंगे, जिनकी मॉर्फोलॉजी भी सिमिलर होगी, जिनकी इंटरनल एनाटमी सेम होगी, जिनके फंक्शन सेम होंगे, जो ओवरऑल एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिमिलर होंगे, उनको हम जिस ग्रुप में प्लेस करते हैं वो कहलाते हैं स्पीशीज़। स्पीशीज़ से आगे जब हम जाते हैं तो सेम स्पीशीज़ लेकिन उनकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो वो आपस में जो होते हैं वो सेम जीनस होते हैं। फिर जीनस, डिफरेंट टाइप के जीनस मिल जाते हैं तो वो बन जाती है फैमिली। यानी कि आप इसे ऐसे ही कंसीडर कर सकते हैं कि एक जो है वो इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल में आप खुद हैं, आपके साथ आपका भाई होगा, वो क्या हो गया? वो अलग स्पीशी। अब आप दोनों जो हैं वो सेम पेरेंट्स हैं आपके, तो वो आपका जो है वो क्या हो गया? सेम जीनस हो गया। अब आप सब ने मिलके क्या बना लिया? एक फैमिली बना ली। अब उस फैमिली के अंदर आप ही की फैमिली के साथ और दूसरी फैमिलीज़ रह रही हैं एक ही घर में, तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप की फैमिलीज़ ने मिलके क्या करा? एक ऑर्डर बना लिया। अब ये जो ऑर्डर है, इसके बाद वाला जो बड़ा ग्रुप होता है उसमें आती है क्लास, यानी कि डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स मिलके क्लास बना लेते हैं। और क्लास में बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बस कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं जिसकी बेसिस पे क्लास बन जाती है। इसको भी हम आगे एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे। उस क्लास के अंदर फिर हमारे पास जब डिफरेंट टाइप की क्लासेस मिल जाती हैं तो वो क्लासेस मिलके बना लेती हैं फाइलम,
और इस फाइलम के बाद जो उससे बड़ी डिवीज़न होती है उसमें आ जाता है किंगडम। तो किंगडम तो सबसे बड़ी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, और टोटल हमारे पास पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब 5 किंगडम में 5 किंगडम में डिवाइडेड हैं। तो आप खुद कंसीडर कर लें कि दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन उन सब ऑर्गेनिज्म को हमने सिर्फ और सिर्फ टोटल 5 किंगडम में प्लेस किया है। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, और वो एग्जाम्पल है लाइन की। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाते हैं, स्पीशी आ जाती है। स्पीशी क्या है, वही मैंने अभी आपको बताया कि सेम इंडिविजुअल होगा। वो इंडिविजुअल क्या होता है, वो आपस में एक दूसरे के साथ मॉर्फोलॉजिकली, एनाटमिकली, फिजियोलॉजिकली, रिप्रोडक्शन पैटर्न, मोड ऑफ हैबिटाट सब कुछ सेम होता है। उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, स्पीशी कहते हैं। अब सेम स्पीशीज़ जो होती हैं वो अगर अब दो डिफरेंट स्पीशीज़ जिनका लिंकेज यानी कि वो जहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं उनके जो एंसेस्टर हैं वो सेम है, तो वो चीज़ बन जाती है हमारे पास जीनस। तो यहाँ देखिए कि हमारे पास जो है वो जीनस, अगर हम लाइन की एग्जांपल लें तो ये लाइन है। अब लाइन की जीनस की अगर हम बात करें तो देखिए पैंथरा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो यानी कि पैंथर हो गया आपका, टाइगर है, इसमें लाइन है, ठीक है, और जोगार। ये तीनों जो है इनके आप नाम देखिए, इन तीनों की स्पीशी तो अलग है लेकिन इन तीनों का जेनस सेम है। जीनस क्या है इनका, फिलिडाई, ठीक है। तो ये तीनों ही जो है वो क्या है, ये कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। आगे जब हम इनकी फैमिली पढ़ेंगे तो, लेकिन इन तीनों की स्पीशी डिफरेंट है, लेकिन इन तीनों का जीनस क्या है, सेम है। अब ये सेम जीनस वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो जब एक ही ग्रुप में हम इनको रखते हैं तो आगे डिसिमिलैरिटीज़ तो बढ़ जाती हैं। तो अगर हम फैमिली की बात करें तो जो लाइन होता है, लाइन की जो फैमिली होती है वो फिलिडाई फैमिली होती है, यानी कि कैट फैमिली। तो लाइन जो है वो इटसेल्फ एक कैट ही है, और उसको हम जो है वो वाइल्ड कैट कहते हैं। तो ये कैट फैमिली से बिलोंग करता है। कुछ सिमिलैरिटीज़ थी जिसकी बेसिस पे हमने लाइन को उस ग्रुप में प्लेस कर दिया। अब इसके बाद थोड़ी सी हमारे पास डिसिमिलैरिटीज़ और बढ़ गई, और जो लाइन है वो ऑर्डर में जब हम देखेंगे तो ऑर्डर के अंदर हमारे पास जो लाइन है उसका ऑर्डर क्या होता है, कार्निवोरा। कार्निवोरा का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, मीट ईट करते हैं, मीट ईटर्स होते हैं। तो हमने ये एक यूनिक प्रॉपर्टी थी ना, इसकी बेस पे हमने एक इतना बड़ा सा ऑर्डर जनरेट करा और उनमें बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को प्लेस कर दिया। तो अगर आप देखें इसके अंदर लाइन भी आता है, इसमें चीता भी आ जाता है, इसमें ब्लैक बेयर भी आ रहा है, तो ये इसमें जो है वो आपके पास जैकल आ रहा है, इसके अंदर फॉक्स भी है। तो इन सब का जीनस और स्पीशी डिफरेंट है, लेकिन कुछ सिमिलर कैरेक्टर की बेसिस पे ये सब एक ही ऑर्डर के अंदर हैं। अब ऑर्डर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है फाइलम। फाइलम इससे भी बड़ी डिवीजन होती है। तो फाइलम में बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम कुछ सिमिलैरिटीज़ के बेसिस में एक ग्रुप में प्लेस कर देते हैं। तो अगर हम ये फाइलम देखें तो ये है फाइलम कॉर्डेटा, और जो लाइन्स होते हैं वो लाइन कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं फाइलम कॉर्डेटा से, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे अभी हम और एक्सप्लेन करेंगे कि फाइलम से पहले एक और चीज़ होती है, उसे कहते हैं क्लास। तो क्लास की अगर हम बात करें तो जो लाइन्स हैं उनकी जो क्लास है वो कौन सी क्लास होती है, वो होती है मैमल्स, ठीक है। मैमल्स क्यों होते हैं भाई, ये क्योंकि इनके अंदर मैमरी ग्लैंड होते हैं। तो मैमरी ग्लैंड जिन भी एनिमल्स में होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं मैमल्स, और उनकी क्लास क्या कहलाती है, मैमालिया, ठीक है। तो लाइन भी क्या है, एक मैमल ही है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ थी जिनकी बेसिस पे इनको एक क्लास में रखा गया है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इनमें बहुत ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज़ है, बट कुछ स्पेसिफिक सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे ये एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। अब क्लास से जब आगे बढ़ जाते हैं तो फिर हमारे पास आ जाता है फाइलम, और फाइलम हमारे पास लाइन का क्या है, कॉर्डेटा। अब इस कॉर्डेटा फाइलम के अंदर ही अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो वर्टिब्रेट हैं, इनवर्टिब्रेट हैं। तो ये सब आप लोग जब किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। अब इसी जैसे और 9 फाइलम्स हैं जो कि एक ही किंगडम के अंदर हैं। तो एक किंगडम में डिफरेंट टाइप के फाइलम्स होते हैं। तो जो लाइन है वो जिस फाइलम से बिलोंग करता है वो फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा फाइलम से जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे पास 9 और फाइलम्स आते हैं, और ये 9 फाइलम्स और टोटल 10 फाइलम्स मिलके एक किंगडम बना लेते हैं, और वो किंगडम होता है हमारे पास जिससे हमारा ये लाइन बिलोंग करता है, वो है एनिमेलिया। तो यानी कि इससे भी बड़ी जो डिवीज़न थी उसका नाम क्या है, किंगडम एनिमेलिया। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 5 किंगडम्स है जिनमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हमने कर दिया है प्लेस। तो ये ओवरऑल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन थे कि जब सबसे छोटा यूनिट क्या था, स्पीशी, उससे बड़ी यूनिट थी जेनस, जेनस से बड़ी यूनिट होती है हमारे पास फैमिली, फैमिली से बड़ी यूनिट होती है ऑर्डर, डिफरेंट टाइप के ऑर्डर मिलके क्या बनाते हैं, क्लास, डिफरेंट क्लासेस मिलके क्या बना लेती हैं, फाइलम, और फाइलम जो होते हैं डिफरेंट टाइप के मिलके वो बना लेते हैं किंगडम। तो ये थी हमारी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन,
ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमारे पास जो ये कॉन्सेप्ट था क्लासिफिकेशन का वो किसने दिया, क्या हिस्ट्री है इसकी। तो दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, एक का नाम था एरिस्टोटल और एक थे कार्लस लिनियस। तो जो कार्लस लिनियस थे इनको कहा जाता है टेक्सोनॉमीज फर्स्ट फादर, क्योंकि इन्होंने ही बेसिस जो थी वो रखी थी किसकी, टेक्सोनॉमी की। ठीक है, इसके बाद जो एरिस्टोटल थे वो तो फर्स्ट फिलोसोफर थे। सही है, तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल के किसकी बुनियाद रखी थी, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि टेक्सोनॉमी की। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, ये मुस्लिम साइंटिस्ट थे, इनका नाम था अबू उस्मान उमर अल-जाहिज। अच्छा देखिए, इन दोनों ने जो क्लासिफिकेशन की थी उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी इंट्रोड्यूस करवाया था, और उन्होंने मॉर्फोलॉजिकली स्टडी की थी प्लांट्स की और एनिमल्स की, और उनको उनकी मॉर्फोलॉजी, होमोलोगस स्ट्रक्चर, एनालोगस स्ट्रक्चर की बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया था। ठीक है, अब आगे अगर हम चलें तो इन्होंने जो दूसरे हमारे साइंटिस्ट थे अबू उस्मान अल-जाहिज, इन्होंने जो एनिमल्स थे या जो प्लांट्स थे उनको क्लासीफाई किया था। बेसिकली ये थे जूलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये इन्होंने जो क्लासिफिकेशन की थी एनिमल्स की वो की थी ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो इन्होंने इंटरनल ऑर्गन्स की बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन की थी, किस तरीके से उनको स्लॉटर किया था, यानी कि उनको ज़िबा करके उनकी इंटरनल एनाटमी स्टडी की। उस एनाटमी को देखते हुए जो सेम एनाटमी वाले एनिमल्स थे उनको एक ग्रुप में प्लेस किया था। तो इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि इंटरनल ऑर्गन की बेसिस पे भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उस बुक के इनके जो है वो 7 वॉल्यूम्स भी मौजूद हैं, और उस बुक का नाम है किताब अल हैवान बुक ऑफ एनिमल्स, जिसमें इन्होंने डिटेल से एनाटमी को एक्सप्लेन किया है डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो यहाँ हो रही है हमारी आज की वीडियो एंड। होप आप लोगों को सब कुछ आया होगा समझ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक। तो अब मैं इस चैनल पर बाकी की वीडियोज़ भी करूँगी अपलोड, और इंशाल्लाह आने वाले डेज़ में हम जो है वो कुछ करियर काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस भी करेंगे अपलोड। ठीक है जी, देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।